Hello bachcho, let's read our question. The question says, where are the trees? In the poem, what do their roots, their leaves and their twig do? And the second part is, what does the poet compare their branches to? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से लिया गया है? हमारी पोम द ट्रीज रिटन बाय एड्रियन रिच। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो ट्रीज हैं वो कहाँ पर हैं, इस पोम में ट्रीज कहाँ हैं अभी, एंड उनकी रूट्स, लीव्स और उनकी ट्विग्स क्या कर रही हैं, क्या करती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो सकता है, द ट्रीज आर इन द पोएट्स कोर्टयार्ड। यहाँ पर आप कोर्टयार्ड लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं, गार्डन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो रखी गई हैं घरों के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं द ट्रीज आर इन द पोएट्स कोर्टयार्ड। अब रूट्स क्या कर रही हैं, द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द floor of the courtyard in an attempt to free themselves from the captive environment and going towards the फ्री फॉरेस्ट। यानी जो सबसे पहले रूट्स हिलती हैं और अपने आप को डिसंगेज यानी अपने आप को फ्री करने की कोशिश करती हैं कोर्टयार्ड के फ्लोर में से। ठीक है, और ये अटेम्प्ट उनका क्या है कि वो इस कोर्टयार्ड में से निकले, इतनी छोटी जगह में से निकले और अपने एक्चुअल जगह यानी जो फॉरेस्ट है, उनका रियल स्पेस जो है उसमें जाके रहें या फिर उसमें जाके लगे और उसकी तरफ ही वो मूव कर रही है। तो हमारी रूट्स क्या कर रही है, डिसएंगेजिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द कोर्टयार्ड इन एन अटेम्प्ट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैप्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए हमारी लीव्स क्या कर रही है, द लीव्स आर स्ट्रेनिंग टू ब्रेक द ग्लास, की जो ग्लास है घरों के उसको उसको प्रेशराइज कर रही है। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेन डाल रही हैं। ठीक है, और उसके कारण ग्लासेस जो है वो ब्रेक भी हो जाएंगे, खिड़कियों के जो पेन्स यानी विंडो पेन्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो यानी लीव्स आर स्ट्रेनिंग टू ब्रेक द ग्लास सो दैट दे कैन फ्री देमसेल्व्स। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट क्या पूछा हुआ, देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ। जो ट्विग्स है वो बहुत ज्यादा कड़क हो गए हैं ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देम बाय द लीव्स। क्योंकि लीव्स भाई, ट्विग्स एंड लीव्स एक साथ ही होते हैं। जब लीव्स प्रेशराइज कर रही हैं अपने आप को और ज्यादा प्रेशर किस पे डाल रही हैं, विंडोज पर डाल रही हैं ताकि वो ब्रेक हो जाए और वो फ्री हो जाए, तो हमारे जो ट्विग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टिफ हो चुके हैं क्योंकि लीव्स का प्रेशर उनके ऊपर भी पड़ रहा है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, What does the poet compare their branches to? अब ब्रांचेस को किस तरीके से कंपेयर किया है, आपने पोम पढ़ी होंगी और ब्रांचेस को देखिए एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है एड्रियन रिच ने। हमारा आंसर क्या होगा, द पोएट कंपेयर्स द लॉन्ग क्रैम्प्ड ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। यानी न्यू डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स जैसे होते हैं वैसे ही उन्होंने ब्रांचेस को बोला है लॉन्ग क्रैम्प्ड। अब देखिए ध्यान रखिए हम लॉन्ग एंड क्रैम्प्ड क्योंकि पेड़ है, ट्रीज हैं, ट्रीज तो बड़े होते ही हैं और लेकिन वो भी छोटे स्पेस में है। घरों में इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है कि ट्रीज को एक फ्री स्पेस और उनकी ग्रोथ मिल पाए। तो उनकी ब्रांचेस जो है बिल्कुल क्रैम्प्ड हो गई हैं, जैसे कि छोटे स्पेस में रखा गया हो, वो पूरा अच्छी तरीके से खुल नहीं पा रही है। तो वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह लग रही हैं, हु आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस आर हाफ डेज्ड एंड ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स क्लिनिक डोर्स। यानी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स कैसे होते हैं, जो कि दवाइयों के नशे में होते हैं। ठीक है, आधे हाफ डेज्ड होते हैं, थोड़े बेहोशी में होते हैं और लड़खड़ा कर क्लिनिक डोर से निकलने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही एड्रियन रिच ने ब्रांचेस यानी हमारी लॉन्ग ब्रांचेस, ट्रीज की लॉन्ग ब्रांचेस को बोला है कि वो भी ऐसे ही डिस्चार्ज, न्यू डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह लग रही हैं और वो भी क्लिनिक डोर से निकल रही है। यानी किसके, यहाँ पर हम पोएट के घर की बात कर रहे हैं, उसके घरों से बाहर निकल रही हैं। द ब्रांचेस हैव बिकम क्रैम्प्ड एज दे डिड नॉट हैव इनफ स्पेस इन द कोर्टयार्ड। तो यानी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड हो गई हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि उनको इतना स्पेस ही नहीं मिल पाया बच्चों कि वो पूरी ग्रोथ ले सके और अपने आप को फैला सके। तो बहुत ही सिकुड़ गई हैं, क्रैम्प्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।